गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इम्यूनिटी, मैंने आपको पढ़ाया था कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड इननेट इम्यूनिटी। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इननेट इम्यूनिटी की सारी मैकेनिज्म पढ़ी थी, ठीक, कि इननेट इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनाटॉमिक बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फेगोसाइटोसाइटिक बैरियर एंड इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी मीन्स कि ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद हम डेवलप करते हैं, ठीक, यानी ऐसी इम्यूनिटी कि जिसको हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या इसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी कि जो बर्थ के बाद हम पूरी अपनी लाइफ में कि जिसको एडॉप्ट करते हैं, ठीक, तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाती है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है कि एक्टिव एंड पैसिव, ठीक। एक्टिव पैसिव किस बेस पे बेटा, कि एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी मीन्स कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया, वायरस या फंजी, ये जब अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं कोई एंटीजन, ठीक, कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, वो एंटीजन कौन कौन हो सकते हैं बेटा, कि एंटीजन को हम शॉर्ट में बेटा एजी भी लिखते हैं, ठीक। जब कोई एंटीजन, तो एंटीजन या तो बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक, या वायरस हो सकते हैं, या फंजी, या प्रोटोजोआ, ठीक। तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करे और एंटर करने के बाद उस एंटीजन के अगेंस्ट, कि फॉर एग्जांपल कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में गया है, ठीक, ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक, क्या कर दे बेटा, इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने पे हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी मिलेगी उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर बेटा, कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि जब कोई एंटीजन एंटर करेगा नेचुरली, ठीक, तो एंटीजन के एंटर करने पे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी मिलेगी उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव, ठीक, कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक, कि वो कैसी इम्यूनिटी है बेटा, कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक। तो एक्टिव इम्यूनिटी को हमने दो क्लास में बांटा है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स बेटा कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंटर नहीं कर रहा है लेकिन हम किसी विशेष पर्पस से कि भविष्य में हमको वो बीमारी ना हो किसी पैथोजन के द्वारा, तो हम अपनी बॉडी को पहले से इम्यून कर लेते हैं, ठीक। तो हम अपनी बॉडी को इम्यून करने के लिए हमारी बॉडी में हम किसी एंटीजन को डाल दें पहले से, कि फॉर एग्जांपल कि हमको कभी पोलियो ना हो तो हम पोलियो का एंटीजन हमारी बॉडी में डाल देंगे एज अ वैक्सीन, ठीक। हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में कभी अटैक ना करे इसलिए हेपेटाइटिस का वैक्सीन हमको दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या है, एक एंटीजन है। तो जब हमारी बॉडी में बाहरी सोर्स से किसी एंटीजन को डाला जाता है किसी विशेष पर्पस के लिए, तब उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, ठीक, कि अगर हमने किसी वैक्सीन को, वैक्सीन एक एंटीजन है बेटा, प्रिपेयर्ड एंटीजन है, ठीक, कि वैक्सीन को हमने प्रिपेयर किया हुआ है और ऐसे प्रिपेयर्ड एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट किया जाए
और हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और हम हमेशा के लिए यानी कि लाइफ टाइम उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं, ठीक, कौन सी कहते हैं बेटा, कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव है और आर्टिफिशियल है, यानी आर्टिफिशियल, एक्टिव, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक, तो देखो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, आप इतना याद रखना कि एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं, कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करे और उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, तो वो कहलाती है एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव एडॉप्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मीन्स कि जब हमारी बॉडी में नेचुरली कोई पैथोजन एंटर करे, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है बेटा वैक्सीन, कि जब हमारी बॉडी में वैक्सीन एज ए एंटीजन डाला जाए, ठीक, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, अब दूसरी होती है बेटा पेसिव। पेसिव इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी कि इसमें हम एंटीजन को इंजेक्ट नहीं करते हमारी बॉडी में। कि पेसिव इम्यूनिटी मीन्स कि रेडीमेड इम्यूनिटी। रेडीमेड इम्यूनिटी यानी कि हम बाहर से ऐसा कोई इम्यून फैक्टर हमारी बॉडी में डाल देंगे जो हमारी बॉडी को इम्यून कर दे, यानी कि रेडीमेड इम्यूनिटी। ठीक, तो रेडीमेड इम्यूनिटी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, पेसिव इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में बाहर से एंटीबॉडी को डाल दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी इम्यून हो जाए। ठीक, तो ये भी दो प्रकार की है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो देखो बेटा नेचुरल, ठीक, कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी नेचुरल लेकिन पेसिव टाइप की। ठीक, तो पेसिव टाइप की यानी कि जब जैसे कि जो मैटरनल एंटीबॉडी है, कि जो न्यूबॉर्न होता है वो जब फीडिंग करता है, मदर फीडिंग करता है, तो मैटरनल एंटीबॉडी यानी कि IgA इम्यूनोग्लोबिन, ठीक, यानी कि जो एंटीबॉडी माँ के पास है, माँ के दूध में जो एंटीबॉडी है IgA, ठीक, तो वो मदर फीडिंग के थ्रू किस में जाती है, बेबी में। तो वो बेबी को कई प्रकार के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये पेसिव टाइप की है बेटा, कि इसमें हम एंटीबॉडी बाहर से ले रहे हैं, ठीक, और किस चीज़ के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि नेचुरल, ठीक, नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी, कि नेचुरल एंटीबॉडी ली हमने किससे, मदर से, और वो कैसी है बेटा, पेसिव टाइप की। अब दूसरी आती है इसमें आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि जब हम किसी अदर सोर्स से, यानी कि जैसे कि हॉर्स एंटीबॉडी का यूज़ हम करें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, या किसी एंटीबॉडी को हम बना के अगर हमारी बॉडी में डाल दें, कि किसी हॉर्स सीरा से हमने एंटीबॉडी को सेपरेट किया है, ठीक, तो ऐसी एंटीबॉडी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी। ठीक, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें उस दिन बतला दी थी। ठीक, अब इसमें आता है कि टाइप्स ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी होती है बेटा सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक, ह्यूमरल इम्यूनिटी को ही हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी। ठीक, कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी और दूसरी होती है बेटा सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो बेटा कि जब हम किसी इम्यूनिटी को एडॉप्ट करेंगे
तो जब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई एंटर करता है, तो उसके एंटर करने पे जब हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की सेल है, वो इम्यून सिस्टम की सेल अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और उस एंटीबॉडी के द्वारा उस एंटीजन को हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक, तो उससे जो इम्यूनिटी मिलेगी उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करे और उस एंटीजन के एंटर करने पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना हो, बल्कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो सेल है, जैसे टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक, ये टी लिम्फोसाइट सेल कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे साइटोकाइंस यानी कि जैसे इंटरफेरॉन वगैरह को प्रोड्यूस करके अगर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड या सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक। एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी के लिए हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट, रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा कि हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। तो बेटा दोनों ह्यूमरल और सेलुलर को पढ़ लेते हैं हम। ह्यूमरल इम्यूनिटी, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी, ठीक। एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कि जब कोई एंटीजन, ठीक, कि जब कोई एंटीजन कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उस एंटीजन को हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस प्रकार की जो इम्यूनिटी मिलती है, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक। तो हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट सेल ये एक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है। बी लिम्फोसाइट सेल दो प्रकार की होती है बेटा, प्लाज्मा सेल, ठीक, एंड सेकेंड होती है मेमोरी सेल। ठीक, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, ये किसकी पॉपुलेशन है बेटा, बी लिम्फोसाइट की, यानी कि बी सेल की। तो बी लिम्फोसाइट सेल दो प्रकार की होती है, एक प्लाज्मा सेल और दूसरी मेमोरी सेल। तो बेटा जब कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो फर्स्ट टाइम जब एंटर करने पे हमारी बॉडी की प्लाज्मा सेल, ठीक, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उससे जो इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, तो प्लाज्मा सेल डेवलप प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक,
ये क्या डेवलप करती है बेटा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और प्राइमरी एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस करती है बेटा? कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है। ठीक, जबकि मेमोरी सेल सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक, सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बेटा और डेवलप सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या करती है? डेवलप करती है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी एंटीबॉडी हम किसको कहते हैं बेटा? कि जब सेम पर्सन में सेम एंटीजन सेकेंड टाइम एंटर करता है, तब हमारी बॉडी की जो मेमोरी सेल होती है वो लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उस प्रकार के जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है बेटा, कि सेकेंड एंटीजन सेकेंड टाइम हम किसको कह रहे हैं बेटा? कि देखो, जब कोई पर्सन में, जब एक कोई पर्सन है, उस पर्सन में पहली बार अगर कोई एंटीजन एंटर किया है, सपोज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने उसकी बॉडी में एंटर किया पहली बार। ठीक, तो पहली बार एंटर करने पे उसकी प्लाज्मा सेल एक्टिव होगी और वो उस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के प्रति क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा? एंटीबॉडी। और उस एंटीबॉडी के द्वारा उस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक, अब उसी व्यक्ति में, सेम पर्सन में सेम एंटीजन, यानी कि फिर से साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर दोबारा एंटर करता है सेकेंड टाइम, तो उसकी बॉडी की अब मेमोरी सेल एक्टिवेट होगी और जो उसके द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। और वो सेकेंडरी एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उस पर्सन को जो इम्यूनिटी मिली है, उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, और ये सभी प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? हुमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी डिपेंडेंट इम्यूनिटी। ठीक, ये पहला टाइप था बेटा। अब दूसरा टाइप होता है हमारा सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी या इसी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक, या फिर कोई ट्यूमर सेल प्रेजेंट हो, तो उनके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी की कोई लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होती है और वो विदाउट एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उस प्रकार की इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक, सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन बेटा? टी लिम्फोसाइट। ठीक, टी लिम्फोसाइट सेल हमारी बॉडी के थाइमस में मैच्योर होती है। ठीक, कि थाइमस में ये मैच्योर होती है और फंक्शन करती है। ठीक, तो जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती और ये विदाउट एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए, ठीक, किसी फॉरेन पार्टिकल को, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर देती है? किल कर देती है, या फिर किसी ट्यूमर सेल को भी किल कर देती है। ठीक, तो ये कैसे किल करती है? कि जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये या तो साइटोकाइंस, यानी कि जैसे या तो
इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने इसके पहले बताया, या फिर इंटरल्यूकिन प्रेजेंट करते हैं, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और उन फैक्टर के द्वारा ये जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक, तो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए बेटा हमारी बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है, वो टी लिम्फोसाइट सेल 3 प्रकार की होती है। ठीक, 3 प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल, एक होती है टी सी सेल यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, ठीक, और टी डी सेल। ठीक है बेटा, 3 प्रकार की सेल सेलुलर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, टी डिलाइट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल। तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होती है बेटा, टी साइटोटॉक्सिक सेल वायरल इन्फेक्टेड सेल को, ठीक, यानी कि हमारी बॉडी की अगर कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो उस कंडीशन में ये सेल एक्टिवेट होती है और ये कुछ केमिकल सब्सटेंस यानी कि जैसे साइटोकाइंस वगैरह सिक्रेट करके उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसमें बेटा कहीं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक, बल्कि ये क्या कर रहे हैं कि कुछ हार्मफुल केमिकल यानी कि जो टारगेट सेल के लिए हार्मफुल हो ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करके उस एंटीजन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल हो गई एक, दूसरी होती है बेटा टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, इसको हेल्पर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरी सेल की हेल्प करती है किसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक, जैसे टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल को स्टिमुलेट करती है किसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर जो हमारी बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल होती है उन बी लिम्फोसाइट सेल को भी स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल एंटर किए हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक, तो टी हेल्पर सेल को हम हेल्पर सेल इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे सेल की क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। जैसे हमारी बॉडी की एक मैक्रोफेज सेल होती है, ठीक, मैक्रोफेज सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इस मैक्रोफेज सेल के पास अगर कोई एंटीजन है तो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये टी हेल्पर सेल इसके साथ बाइंड होके, किसके साथ, मैक्रोफेज सेल के साथ, ये टी हेल्पर सेल है मान लीजिए बेटा। ठीक, तो टी हेल्पर सेल दूसरे सेल के साथ यानी कि मैक्रोफेज सेल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इस सेल के साथ बाइंड होके ये इस सेल को स्टिमुलेट करती है या इसको हेल्प करती है कि इस एंटीजन को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक, तो ये हमेशा दूसरे सेल की क्या करती है बेटा, हेल्प करती है, इसलिए इसको कहा जाता है हेल्पर सेल। टी डिलाइट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल यानी कि ऐसी सेल जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जिसको हम कहते हैं बेटा एलर्जी, कि जब हमको किसी फूड सब्सटेंस से या किसी मेटल से एलर्जी होती है तब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए ये टीडी सेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, तो बेटा सेलुलर इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट सेल इन्वॉल्व होगी और ये विदाउट एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए किसी फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक, तो उससे जो इम्यूनिटी मिलती है उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक, थैंक यू बेटा।